Hi guys, welcome back to my channel Vertical Truth. My name is Vansh Agarwal and welcome to our first video hashtag number 1. Friends, in this session, we will learn about sensing entrepreneurial opportunities. जैसा कि मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा लर्निंग पैटर्न क्या रहने वाला है, तो हम उसी को फॉलो अप करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज फर्स्ट गो टू माय फर्स्ट वीडियो ईपी कोर्स डिटेल एंड देन कम हियर। आई हैव प्रोवाइड यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है सेंसिंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट वी हैव टू नो द मीनिंग ऑफ द हेडिंग, व्हाट एक्चुअली द टाइटल मीन्स। सो बहुत सिंपल है यार, इट्स जस्ट अ प्रोसेस। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन आइडिया इनटू एन अपॉर्चुनिटी टू एन एंटरप्राइज। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जिसके अंदर आप अपने आइडिया को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके एंटरप्राइज खड़ा करते हो। ओके, अब यार एक काफ़ी फेमस इकोनॉमिस्ट थे पीटर एफ ड्रकर। उन्होंने एंटरप्रेन्योर को डिफाइन किया है एज अ वन हु ऑलवेज सर्चेस फॉर एन अपॉर्चुनिटी। मतलब उन्होंने बताया है कि एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो हमेशा किसी न किसी अपॉर्चुनिटी के लिए सर्च करता रहता है। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही होता है जो आइडेंटिफाई कर ले business opportunities from his surroundings and taking first initiate step to grab that opportunity and make the best use. Okay, now guys, there is one diagram in your NCERT books, this one. This journey is very easy. ये बेसिकली एक रिलेशन बता रहा है कि मतलब एंटरप्रेन्योर कौन होता है, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज। देखो यार, बहुत सिंपल है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु कन्वर्ट्स अ सिचुएशन इनटू एन अपॉर्चुनिटी। ओके, और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? जब आप मार्केट में अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चालू कर देते हो, उसी प्रोसेस को एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। एंड फाइनली एंटरप्राइज पे आते हैं। एंटरप्राइज इज द फाइनल आउटलेट और आउटकम ऑफ द एंटरप्रेन्योर। जो भी एंटरप्रेन्योर स्टैब्लिश करता है, जो भी एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस प्रोसेस से डेवलप करता है। Okay friends, now we come to business opportunity. अपन इतने टाइम से बोल रहे हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करो, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फाइंड करो, बट आखिर में होता क्या है ये, इसे समझते हैं। यार, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन इकोनॉमिक आइडिया विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू क्रिएट अ बिजनेस एंटरप्राइज एंड अर्न प्रॉफिट्स। वेरी इजी। मुझे नहीं लगता इससे इजी डेफिनेशन कुछ होगी। दोस्तों, कंफ्यूज मत होना सेंसिंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ में। डेफिनेशन सिमिलर सी हैं बट डिफरेंट है। ध्यान से सुनो। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब होता है वो अपॉर्चुनिटीज़ जो आप मार्केट से, अपने सराउंडिंग से ग्रैब करते हो। ओके, और इस पूरे प्रोसेस को जो आप परफॉर्म करते हो, जो एंटरप्रेन्योर इस वर्क को परफॉर्म करता है, वो होता है सेंसिंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़। इन शॉर्ट, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को मार्केट से एनालाइज करने की प्रोसेस को ही सेंसिंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज कहा जाता है। अब यार, हर बिजनेस अपॉर्चुनिटी सक्सेसफुल हो ये ज़रूरी तो नहीं, इसलिए दो रूल्स हैं जो कि हमेशा एक एंटरप्रेन्योर को चेक करना है बिफोर सेलेक्टिंग एन अपॉर्चुनिटी। तो इसलिए दो रूल्स हैं जो कि हमेशा एक एंटरप्रेन्योर को चेक करने हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सेलेक्ट करने से पहले। फर्स्ट वन इज देयर इज अ गुड मार्केट फॉर द प्रोडक्ट ही इज गोइंग टू प्रोड्यूस। मतलब जो भी प्रोडक्ट वो लॉन्च करने वाला है उसके लिए एक गुड मार्केट होना बहुत ज़रूरी है। अगर गुड मार्केट नहीं होगा तो उसके प्रोडक्ट का कोई सेंस नहीं होगा। एंड सेकेंड वन इज द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इज अट्रैक्टिव एंड एक्सेप्टेड बाय हिम। मतलब जो भी उसको रेट ऑफ रिटर्न मिले उसके ऊपर वो अट्रैक्टिव होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, ताकि वो खुद सेटिस्फाइड हो सके। ओके गाइज, नाउ देयर इज वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। डू यू नो व्हाई मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स हैव वेरी फ्यू कस्टमर्स? क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स के बहुत कम कस्टमर्स क्यों होते हैं? दिस इज बिकॉज द मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर conceive an idea and start their business without even analyzing the market, which leads to satisfying their own ego, and the result is that they launch a product which have very few customers.
बहुत ईजी है। जनरली एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, वो अपने आइडिया को कंसीव करके बिजनेस तो स्टार्ट कर देते हैं विदाउट एनालाइजिंग द मार्केट। एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस आइडिया को स्टार्ट तो कर देते हैं बट मार्केट एनालाइज नहीं करते हैं। दे ऑल सेटिस्फाइंग देयर ओन ईगो दैट यस आई हैड डन माय बिजनेस, आई हैड सेट अप माय आइडिया। बट उसका मेन रिजल्ट क्या होता है कि जो वो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जो भी वो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं उसके बहुत ही कम कस्टमर्स होते हैं। Now we have 5 elements of business opportunities। दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्टली इस टॉपिक पे केस स्टडीज बनती हैं। यार अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है तो ये 5 फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं टू सेट अप दैट आइडिया। चलो इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है एश्योर्ड मार्केट स्कोप, मतलब जो एंटरप्रेन्योर है उसे ये एनालाइज करना है कि जो भी प्रोडक्ट वो लॉन्च कर रहा है उसके लिए एक सूटेबल मार्केट भी है या नहीं। उसे ये चेक करना है कि उसका प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करेगा या नहीं। सेकेंड पॉइंट इज एन अट्रैक्टिव एंड एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट्स, मतलब पैसा। यार आजकल प्रॉफिट अर्निंग इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोटिव ऑफ एनी बिजनेस, राइट? तो उससे उसके प्रोडक्ट से अच्छा रिटर्न मिलेगा या नहीं, ये भी एक एंटरप्रेन्योर को चेक करना है। द थर्ड पॉइंट इज प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ आइडिया, मतलब यार आपको ये देखना है कि आपका प्रोडक्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेबल है या नहीं, वो स्टेबल रह पाएगा या नहीं। पता है कुछ टाइम पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड आया था फिजिट स्पिनर्स का। पता नहीं किस किस तरह से स्पिनर्स आ गए थे, बट यार वो प्रैक्टिकेबली मार्केट में एप्लीकेबल नहीं था। ट्रेंड आया और चला गया। बट टू एज एन एंटरप्रेन्योर आपको ये चेक करना है कि आपका बिजनेस मॉडल रिलेवेंट होना चाहिए। योर बिजनेस मॉडल शुड नॉट डिपेंडेंट ऑन द ट्रेंड्स ऑफ द मार्केट। चलिए फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट इज कॉन्फिडेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर टू एनकैश इट। कहने का मतलब सिंपल सा है कि यार जो एंटरप्रेन्योर है उसमें इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने बिजनेस में प्रॉफिट अर्न कर सके। उसमें क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो अपने बिजनेस कॉस्ट को एनकैश कर सके। और लास्ट फिफ्थ पॉइंट है पोटेंशियल फ्यूचर ग्रोथ, यानी आपका जो बिजनेस है उसमें फ्यूचर ग्रोथ का पोटेंशियल होना चाहिए, वो ग्रो करना चाहिए। ठीक है 2-4 प्रोडक्ट्स बिक जाएंगे, 10 प्रोडक्ट बिक जाएंगे, पर क्या उस आइडिया में वो फ्यूचर सेल्स कंसिस्टेंसी बना पाएगा, फ्यूचर में ग्रो कर पाएगा, ये एक एंटरप्रेन्योर को बहुत अच्छे से चेक करना होता है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ पॉइंट्स थे या एक एंटरप्रेन्योर को कंसीडर करने हैं व्हाइल सेलेक्टिंग अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। देखो यार एक बात समझना, ये 5 पॉइंट किस तरह से पहले वाले 2 पॉइंट से डिफरेंट हैं। स्टार्टिंग के 2 पॉइंट तो एग्जैक्टली सेम है, आप लोग यही सोच रहे होंगे गाइज आई एग्री विद ऑल ऑफ यू, बट यू नो व्हाट द प्रॉब्लम इज दीज पॉइंट्स आर डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंग टू द मार्क्स you will get to know further about it. Here is one case study in front of you. वीडियो पॉज करो, ध्यान से पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो and give me the answer in the comment box. I will further discuss it in my next upcoming video. अब हम आते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, that is exploring opportunities in the environment. यार एक prospective entrepreneur has to find the opportunity which would be suitable for him in terms of customer to be served and profit expected. मतलब एक entrepreneur इस तरह से opportunities ढूंढता है जो वो easily serve कर सके to the customer according to his expectations और वो profit भी earn कर सके. And opportunity always derived from the needs and problems of the society. अपने सराउंडिंग्स में जब भी कोई प्रॉब्लम अराइज होती है, अगर आपने उसका सोल्यूशन निकाल लिया है तो आप उसको एज योर बिजनेस बनाकर कस्टमर को सर्व कर सकते हो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है एंटरप्राइज प्रोसेस डायग्राम। इस डायग्राम में हमें ये बताया गया है कि कैसे एक पूरा प्रोसेस होता है एंटरप्राइज एस्टैब्लिशमेंट का, कैसे एक आइडिया से एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस मॉडल सेटअप करता है। तो देखते हैं इसके पॉइंट्स।
Okay, this diagram shows the following stages. First, opportunity spotting by analyzing the needs and problems that exist in the environment. So here in this diagram, environment is everywhere, in the right, left, top, bottom, everywhere. Okay, ये पॉइंट हमें ये बताना चाह रहा है कि मतलब आप अपॉर्चुनिटी को स्पॉट करते हो बाय एनालाइजिंग द नीड्स एंड प्रॉब्लम्स. नीड्स एंड प्रॉब्लम्स जो एनवायरनमेंट में है, जो एनवायरनमेंट में नीड्स एंड प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती है, उनसे आप अपॉर्चुनिटी को स्पॉट करते हो. ओके, इवेल्युएटिंग द आइडिया रिसीव्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज टू फाइंड ए क्रिएटिव सोल्यूशन. अपन ने अपॉर्चुनिटी स्पॉट कर ली नीड्स एंड प्रॉब्लम्स से जो कि मार्केट से है. ओके, अब क्या करेंगे, इवेल्युएट करता है वो आइडियाज को जो कि उसने डिफरेंट सोर्सेज से लिए हैं उसका क्रिएटिव सोल्यूशन निकालने के लिए. जो प्रॉब्लम उसने देखी उससे उसने अपना अपॉर्चुनिटी स्पॉट की, अब वो उसके ऊपर अपना आइडिया क्रिएट करेगा और एक क्रिएटिव सोल्यूशन लेके आएगा उस प्रॉब्लम का. ओके, देन थर्ड, आइडेंटिफाइंग अ प्रोजेक्ट और सर्विस थ्रू इनोवेशन. फिर क्या करेगा वो, उसने देख लिया कि यस दिस इज द प्रॉब्लम एंड दिस इज द सोल्यूशन. अब वो क्या करेगा, उससे अपना प्रोडक्ट चूज करेगा कि हाँ मुझे फाइनली ये प्रोडक्ट या सर्विस देनी है अपने इनोवेटिव मेथड्स के थ्रू. और लास्ट है सेटिंग अप अ प्रोजेक्ट एंड न्यूटरिंग इट टू सक्सेस. फिर वो फाइनली जो उसने पूरा प्लान किया है उसको वो एक प्रोजेक्ट में सेटअप करके मार्केट में मूव ऑन करेगा. तो ये एक एंटरप्राइज प्रोसेस डायग्राम था. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा. अच्छा, क्या आपको पता है हाउ एन एंटरप्रेन्योर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एट परसीविंग एंड सेंसिंग अपॉर्चुनिटीज? डू यू नो that how an entrepreneur is different from others at perceiving and sensing opportunities? ऐसा इसलिए क्योंकि entrepreneur perceive opportunities, synthesize the available information and analyze emerging patterns in such a way that escape the attention of other people. मतलब entrepreneur जो होता है उसका विजन बहुत बड़ा होता है. जो नॉर्मल पीपल जो होते हैं, जो नॉर्मल पीपल जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, नॉर्मल पीपल को वो एज ए प्रॉब्लम दिखती है कि यार मार्केट में ये प्रॉब्लम है वो, बट जो एंटरप्रेन्योर है वो उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं देख के एज ए अपॉर्चुनिटी देखता है. उसका माइंडसेट अलग होता है. ओके, दे आर द पीपल विद विजन केपेबल ऑफ परसुएडिंग अदर्स सच एज कस्टमर्स, पार्टनर्स, एम्प्लॉयज एंड सप्लायर्स टू सी द अपॉर्चुनिटी, शेयर इट एंड सपोर्ट इट. उनमें ये क्वालिटीज होती है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कस्टमर्स को, पार्टनर्स को एंड इवन सप्लायर्स को टुवर्ड्स देयर प्रोडक्ट्स और वी कैन से देयर बिजनेस. ओके फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन सेंसिंग अपॉर्चुनिटीज. दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. बहुत बार इसे 6 मार्क में डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. वी हैव मेनली 3 पॉइंट्स. First is ability to perceive and preserve basic idea which could be used commercially. Second point is ability to harness different sources of information and third point is vision and creativity. तो अब हम इन्हें डीप में एक एक करके ध्यान से समझते हैं. सबसे पहले ability to perceive and preserve basic idea. देखो यार, बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनसे आप आइडियाज पुट अप कर सकते हो. ओके, यहाँ पे 5 कंडीशंस बताई हैं, ये याद करनी है. ओके, अगर आपको ये याद हो जाती है तो वेल एंड गुड, वरना इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो. मैंने जो ट्रिक बनाई थी वो है PCICI. जैसे ICICI बैंक का नाम है उसी टाइप से. P मतलब प्रॉब्लम. कई बार ये कहा जाता है कि प्रॉब्लम से ही सोल्यूशन आते हैं और फिर सोल्यूशन से ही इन्वेंशंस क्रिएट किए जाते हैं. तो इफ यू हैव कैपेबिलिटी टू सॉल्व इट एज अ बिजनेस और एज एन एंटरप्रेन्योर, यू कैन फाइंड द बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन दैट प्रॉब्लम. ओके यार, जैसे कि इसका एग्जांपल अगर हम लें तो डिजिटल सिम का आजकल मार्केट में एक प्रॉब्लम है. आजकल सब ये चाहते हैं कि उनको जो मोबाइल फोन है वो वाटर प्रूफ हो. तो इसीलिए ये जो प्रॉब्लम है इससे एक अपॉर्चुनिटी अराइज हुई है, दैट इज डिजिटल सिम. एप्पल ने तो इससे ऑलरेडी अपने कुछ फोन्स में स्टार्ट भी कर दिया है दैट अब जो है वो वर्चुअल सिम्स आएंगी, फोन के अंदर सिम्स ऑलरेडी इनबिल्ट आएंगी, वो सील पैक्ड आएंगी ताकि मोबाइल फोन्स को वाटर प्रूफिंग बनाया जा सके. नेक्स्ट, सी का मतलब है चेंज. किसी भी तरह का चेंज इन योर बिजनेस एनवायरनमेंट लीड्स टू ए न्यू बिजनेस मॉडल. कहने का मतलब आप उसकी वैल्यू क्रिएट कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस. अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो बीकाजी या फिर कुछ मीठा हो जाए
आई थिंक आप समझ गए होंगे, यस, डेयरी मिल्क। ये कंपनी अपने एड्स बनाना जानती है फ्रॉम होली टू दिवाली, राइट। ये अपने आप को चेंज के अकॉर्डिंग चेंज करती है ताकि इनकी सेल्स हो सके। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया विच दिस कंपनीज फॉलोज। बेसिकली मेन मोटिव क्या होता है? कस्टमर को अट्रैक्ट करना, एंड दैट्स नॉट मैटर दैट हाउ यू आर अट्रैक्टिंग दोज कस्टमर्स। फिर आता है आई मीन्स इनोवेशन, यानी क्रिएटिंग ए न्यू थिंग और डेवलपिंग एंटायरली समथिंग न्यू। ऐसा कुछ मार्केट में लाना जो पहले ना किसी ने देखा हो, जो पहले कभी किसी ने ना देखा हो। एग्जाम्पल अगर आप लोग देखो तो कंप्यूटर टू लैपटॉप, बुक्स टू किंडल रीडर एक्सेट्रा। मतलब ऐसा कुछ इन्वेंट करना जो कि न्यू हो। पहले कंप्यूटर्स थे, फिर उनसे टैब्स बने। आजकल बहुत अच्छा गैजेट है दैट इज किंडल। मतलब कंपटीशन। ये तो सबको पता है कि भाई कंपटीशन आजकल हर फील्ड में बहुत ज़्यादा है और आप भी उसी कंपटीशन के पार्ट हो। तो अगर आप अपने कॉम्पिटिटर को डिफीट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट की यूनिकनेस के थ्रू, देन यू विल बी अ गुड लीडर इन योर मार्केट। देन यू विल बी अ गुड लीडर इन योर मार्केट एंड इन योर बिजनेस टू। लास्ट आता है आई मतलब इन्वेंशन। इनोवेशन इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग फ्रॉम इन्वेंशन। इनोवेशन में तो अपन बिल्कुल ही नया प्रोडक्ट स्टैब्लिश करते हैं, जबकि इन्वेंशन में हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ही एडवांस होते हैं। बीइंग एडवांस इन योर ओन फील्ड, इन योर ओन वर्क। दिस कैन बी पॉसिबल कि यार इनोवेशन एक बहुत ज्यादा टाइम गैप के साथ हो, मे बी इन 10 years और 50 years, बट इन्वेंशंस कैन बी डन कंसिस्टेंटली। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज पेन्स। पहले नॉर्मल कैप वाले पेन आए, फिर टिक टैक पेन्स आ गए और अब स्लाइडर और रोलर पेन्स। सो दिस इज इन्वेंशन। पेंसिल से पेन लाना इज अ इनोवेशन, बट पेन्स में डिफरेंट पैटर्न्स, डिफरेंट एडवांस चेंजेस लाना इज इन्वेंशन। सो हियर वी हैव कंप्लीट अ फर्स्ट पॉइंट which is ability to perceive and preserve basic idea. Now second point is ability to harness different sources of information. Guys, बहुत सारे sources होते हैं just like magazines, journals, books, seminars and even family members and your friends, जिनसे आप informations gather करते हो और वो आपको एक better development of idea में help करते हैं। ओके जो एंटरप्रेन्योर होता है वो पहले सारी इंफॉर्मेशंस को गैदर करता है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, उनको सम अप करके देन ही एनालाइज इट टू बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट टू आइडेंटिफाई ऑफ द राइट अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। समझ में आ गया? समझ में आया फ्रेंड्स? यार ये टॉपिक थोड़ा सा टेढ़ा है तो प्लीज़ ध्यान से समझना, और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना या फिर मुझे मेल कर देना। I will definitely solve your queries. हमारा मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ओके दोस्तों, नाउ फाइनली वी केम टू आवर थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, दैट इज विजन एंड क्रिएटिविटी। विजन का मतलब होता है योर इमेजिनेशन पावर, कि हाउ बिग योर माइंड सेट इज, एंड क्रिएटिविटी तो आप सब जानते ही हो। तो जो एंटरप्रेन्योर होता है वो क्रिएटिवली आइडेंटिफाई कर लेता है एक आइडिया किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, है ना। और एक बार जब सॉल्यूशन मिल गया फिर उनका मोटिव होता है टू कन्वर्ट दैट सॉल्यूशन इनटू अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड टू ग्रो फॉरवर्ड। तो ये थे दोस्तों 3 फैक्टर्स विच इज इन्वॉल्व इन सेंसिंग द अपॉर्चुनिटीज। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। मैंने ईच एंड एवरी पॉइंट बहुत डीपली बताया है। तो चलो फ्रेंड्स, दैट इज इनफ फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।